Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, so again I'm here with some more important synonyms which is asked in the previous year examination. So guys, let's discuss one by one. So our first word is orator. गाइस orator मतलब होता है जिसको बोलते हैं वक्ता, एंड सिनोनिम्स इज स्पीकर या स्पोक्स पर्सन या तो स्पोक्स मैन। आपने देखा होगा न्यूज़ पे जब भी डिस्कशन होता है या डिबेट होता है तो उसमें क्या बैठे रहते हैं ऑरेटर्स, या तो स्पीकर्स या तो स्पोक्स मैन या तो यू कैन से स्पोक्स पर्सन, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, ऑरेटर्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज सरप्टेशियस। सरप्टेशियस मीन्स होता है छल से किया हुआ, है ना, जिसको बोलते हैं सीक्रेटली। सीक्रेटली अगर कोई चीज़ किया हुआ है, सीक्रेट से किए हैं, किसी को बताए हुए, किसी से छुपाए हुए, तो उसको बोलते हैं सरप्टेशियस, छल से, है ना। सीक्रेट एंड स्टिल्दी, सिनोनिम्स इज सीक्रेट एंड स्टिल्दी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्राइट। गाइस ट्राइट मतलब होता है जिसको बोलते हैं घिसा पीटा, कॉमन, कॉमन बोल सकते हैं। एंड लेट्स सी हियर ऑर्डिनरी, जिसको बोलते हैं ना, जिसको कोई हमेशा अवेलेबल होता है वो चीज़, या तो हैकनीड, द न्यू वर्ड इज हैकनीड। तो ट्राइट मीन्स क्या हो गया, जो चीज़ घिसा पीटा होता है, कॉमन होता है या ऑर्डिनरी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्राइट, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडुलेटरी। गाइस एडुलेटरी मीन्स होता है चापलूसी करने वाला, है ना, चापलूसी करना। एंड सिनोनिम्स इज एप्रिशिएट। लिसन, द एप्रिशिएट आप सोच रहे होंगे दिस इज द पॉजिटिव वर्ड, बट गाइस ऑब्वियसली यस, एप्रिशिएट किसी को करना, शाबाशी देना या उसको उसके काम के बारे में थोड़ा सा अच्छा बोलना, दैट्स गुड। लेकिन एक्सेसिवली प्रेजिंग करना, ज़्यादा ही उसका तारीफ़ करना, उसको चढ़ाना, मोटिवेट करना, बहुत ही एक्सेसिव, है ना। तो सब समझ जाते हैं कि यस वो क्या कर रहा है, वो चापलूसी करता है। एज यू हैव सीन इन द जॉब योर और स्कूल कॉलेजेस दैट सम टीचर्स क्या करते हैं, वो या तो डायरेक्टर या प्रिंसिपल के क्या करते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, हाँ सर अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो दिस इज नोन एज एडुलेटरी, राइट, जिसको बोलते हैं चापलूसी करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रीहेंड। गाइस कॉम्प्रीहेंड मीन्स होता है समझ, और जिसका सिनोनिम्स होता है ग्रैस्प या तो अंडरस्टैंड। एज यू हैव सीन इन द योर एग्जामिनेशन दैट कॉम्प्रीहेंस सेक्शन आता है, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शंस आते हैं, तो वो उसमें पैसेज वगैरह दिया रहता है, राइट, कॉम्प्रीहेंसिव सेक्शन में। तो उसका मतलब ही होता है कि जो आपको पैसेज दिए हुए हैं उसको समझ के बनाइए। दैट्स वाई दैट नेम कम फ्रॉम हियर, कॉम्प्रीहेंड, है ना। कॉम्प्रीहेंड मीन्स समझ के, एंड द सिनोनिम इज ग्रैस्प या तो अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्यूटेबल। एम्यूटेबल मीन्स होता है अडीग। सपोज आप किसी चीज़ का ठान लिए हैं कि हमको ये करना है, मीन्स आप क्या है, अडीग हैं उस पर, एम्यूटेबल। एंड अगर आप ठान लिए हैं तो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स इज अनचेंजेबल या तो रिजिड। रिजिड मीन्स होता है पक्का, है ना, रिजिड। तो एम्यूटेबल का सिनोनिम्स हो गया अनचेंजेबल एंड रिजिड। Now the next one is, so let's move to the next, and the seventh one is tenacious. Guys tenacious means भी वही होता है दृढ़, जिसको बोलते हैं, राइट, दृढ़। एक बार जिसने कमिटमेंट कर दिया तो आप ये भी बोल सकते हैं tenacious means कमिटमेंट या तो स्ट्रॉन्ग, फर्म, है ना। स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, राइट। आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली आप प्रॉमिस कर दिए कि यस डेफिनेटली आई विल डू दिस, तो उसको बोलते हैं टेनेशियस, दृढ़, है ना। और फर्म मीन्स होता है किसी चीज़ का जिद या तो ठान लेना, उसको बोलते हैं
ना द नेक्स्ट वन इज एट्थ इज wrangle. Wrangle मतलब होता है लड़ाई. So you can say that wrangle between the two countries, है ना, dispute between two countries and the fight between the two countries, है ना. So this is the synonyms of wrangle. Wrangle means लड़ाई, झगड़े या तो dispute जिसको बोल सकते हैं. तो synonyms is dispute and a fight. It may be fight between the two person or it may be fight between the two country or neighbors, right? So let's move to the next. The ninth one is zenith. Zenith means होता है guys शीर्ष बिंदु, है ना. शीर्ष बिंदु means the top most बोल सकते हैं आप, top highest point, है ना, या तो pinnacle और क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ सबसे ऊंचा जो बोल सकते हैं आप. जेनिथ मतलब होता है सबसे ऊंचा, राइट, टॉप मोस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज एनाहिलेट. एनाहिलेट मीन्स होता है मिटा देना, कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, है ना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, मिटा देना, उसको बोलते हैं एनाहिलेट. एंड सिनोनिम्स इज डिस्ट्रॉय या तो वाइप आउट. वाइप मीन्स होता है किसी को, यू नो, आपने वाइपर चलाया होगा तो वाइपर मीन्स होता है, यू नो, खींचना, घसीटना, वाइप करना. लेकिन वाइप आउट मीन्स वाइप करके कहाँ फेंक दिया बाहर, मतलब कंप्लीटली ख़त्म, है ना. इसका मतलब एनाहिलेट मीन्स मिटा देना, ख़त्म कर देना पूरी तरह से, उसको बोलते हैं या तो डिस्ट्रॉय करना या तो वाइप आउट, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज 11th इज आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पर्स्ड, जिसको बोलते हैं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना. सो सिनोनिम्स इज क्लियर, फ्लुएंट, फ्लुएंट, है ना. जो भी क्लियर होता है क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लुएंट है, बिल्कुल फ्लुएंट या तो क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज 12th इज बिफोग. बिफोग मीन्स होता है गाइस धुंधला, विच इज़ नॉट क्लियर बोल सकते हैं, राइट. तो द सिनोनिम्स इज ऑब्सक्योर या तो कंफ्यूज्ड. अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप सस्पिशन में हैं आप कि ये सही है गलत है, मतलब आप क्या हैं, कंफ्यूज्ड हैं आप, राइट. तो उसको भी बोल सकते हैं आप क्या, बिफोग. नाउ द 13th वन इज कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मीन्स होता है क्या, निंदा जिसको बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट बोल सकते हैं. सिनोनिम्स डिसरिस्पेक्ट करना या तो ह्यूमैलिएट करना, है ना. एंड हिंदी मीनिंग इज निंदा करना. नाउ द नेक्स्ट वन 14th वन इज डिल्यूड. डिल्यूड मीन्स होता है धोखा देना किसी को, चीट करना, है ना. तो सिनोनिम्स इज मिसलीड. मिसलीड मीन्स इफ़ यू आर सजेस्टिंग समवन, तो वो आप सजेशन जो दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, जो आप राह दिखा रहे हैं उनको कैसा लीड कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं आप, है ना. तो डिल्यूड का मतलब होता है धोखा देना, मिसलीड करना या तो डिसीव करना, है ना, राइट. डिसीव मीन्स होता है धोखा देना किसी को. सो अगर आपको कोई कुछ रास्ता वस्ता पूछा तो आपने क्या बता दिया, यू टेल, आप क्या कर दिया, आप डायरेक्शन गलत दे दिया, मिसलीड कर दिया उसका ना. तो आप क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप, उसके आँख में धूल झोंक रहे हैं जिसको बोलते हैं नहीं हिंदी हम लोग. ना द 15th वन इज फैबुलस. फैबुलस मतलब होता है शानदार, ज़बरदस्त, है ना, जिसको बोलते हैं शानदार, ज़बरदस्त. एंड सिनोनिम इज ट्रिमेंडस या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत ही अच्छा हो, यू कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. ऑर्डिनरी तो ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, राइट. तो उसको बोलते हैं क्या, फैबुलस. नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट इज फैनाटिकल. फैनाटिकल मीन्स होता है गाइस जिसको बोलते हैं कट्टर, है ना. कोई भक्त है तो जैसे बोलते हैं ना कि कट्टर भक्त हैं, ये बहुत सारे किसी भी चीज़ को आप दिमाग में बैठा लिए तो यू नो अब उससे कोई नहीं निकाल पा रहा है, आप कट्टर हैं किसी चीज़ का, कोई धर्म का कट्टर हैं आप, या तो किसी आइडियोलॉजी का कट्टर हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, फैनाटिकल, है ना. एंड सिनोनिम इज डॉगमैटिक. डॉगमैटिक, है ना, या तो बिगोटिज्म. बिगोटिज्म भी होता है क्या, कट्टर जिसको बोल सकते हैं, या तो आप कट्टर धर्म के प्रति हैं या किसी चीज़ के प्रति हैं तो उसको बोलते हैं क्या, फैनाटिकल. So I hope guys you like this video. So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.